वेलकम बैक टू ए पॉलिटिकल इंद्रजीत ब्लॉग। दोस्तों, एज प्रोमिस्ड संडे को मैं कोशिश करूंगा जैसे भी एक हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक लाने के लिए। तो चलिए, आज का जो हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक है वो है पैनिक अटैक्स। तो मैं कोशिश करूंगा आज पैनिक अटैक्स का जो सिम्टम्स होता है और इसका बाद पैनिक अटैक्स को कैसे हैंडल करेगा उसका बारे में थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग स्किप मत कीजिए, आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे सिम्टम्स का बारे में। तो पैनिक अटैक्स का सबसे बड़ा सिम्टम्स है, एक नंबर शेकिंग होता है। आप बॉडी शेकिंग होने लगता है आपको, जहाँ था जैसे खड़ा होने से भी आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप गिर रहा है, गिरने वाला है आप, ऐसा होगा आपको पैनिक अटैक में। कोई कोई तो ऐसे गिर भी जाता है, लेकिन तो वो फर्स्ट सिम्टम है। इसके बाद फीलिंग डिस्कम्फर्ट होगा, एकदम कन्फ्यूजन टाइप का होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसे सोचेगा आप, सोचते रहेगा आप। इसका बाद आप तो जानता ही हो, आपका वो जो हार्ट, वो रैपिड हार्ट बीट होगा, हार्ट बीट एकदम दिल जो है भयानक से धड़कने लगेगा, एकदम धक धक करके पाल्पिटेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए, इसमें माउथ जो है वो भी एकदम पूरा ड्राई हो जाएगा पैनिक अटैक में, ये भी एक सिम्टम है। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई को ये ब्रेथलेसनेस माने सांस लेने में भी दिक्कत होगा पैनिक अटैक में, कभी कभी कोई कोई पेशेंट को ऐसा होता है। इसके बाद किसी किसी को स्वेटिंग भी होता है, एकदम पूरा कहाँ कहाँ से स्वेटिंग होगा। इसका बाद तो वो पीठ से क्या होगा, वो कोल्ड वेव्स जो है वो एकदम वहाँ से उठेगा और उठ के यहाँ तक पूरा आपका चेस्ट लेवल तक आएगा, ठंडा होके आएगा कोल्ड वेव्स, ऐसा भी होता है। और इसके बाद आपको डिजीनेस भी होगा, चक्कर आएगा, माथा एकदम माथा चक्कर आएगा, कैसे कैसे होगा, वो भी एक सिम्टम्स है। इसके बाद किसी किसी जो बीपी का पेशेंट है उसमें तो बीपी भी राइज होगा, सडन राइज होगा बीपी। जैसे कि आपको दिन को आप बीपी का गोली खा के या ना खा के भी आपका बीपी समथिंग 130/90 था, तो पैनिक अटैक उठने का समय में आपका बीपी एकदम भयानक से कहा 180 190 पहुँच जाता है ऊपर वाला, कोई कोई 200 पहुँच जाता है, ऐसा भी होता है पैनिक अटैक में। इसके बाद कभी कोई कोई जो है वो वोमिटिंग करने का दिल भी करता है। ये पैनिक अटैक जो है ना, मेन चीज़ पैनिक अटैक मेरा हिसाब से, क्योंकि हमको भी पैनिक अटैक पहले हुआ था, हमको भी, अभी तो उतना नहीं है, कभी कभी होता है हमको अभी भी पैनिक अटैक। इसलिए हम एक्सपीरियंस वाला है बोल के, हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर भी हम मैं कर चुका है, मैंने एक्सपीरियंस गेन कर चुका है मैं, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब जो है ना डर से होता है, डर मेन कारण है, फियर। फियर जो है मेन फैक्टर है इसका, हमको ऐसे लगता है, बहुत डर लगता है इसमें। आप सोचते ही रहेगा, आप खाने का दिल भी नहीं करेगा, आप वही में आपका दिमाग आप डाइवर्ट करने की कोशिश करने से भी फिर वही सोचेगा। एक टाइम आएगा, फिर कल जैसा आज को हुआ आपको, कल वही टाइम में आप फिर सोचेगा, आ जाएगा कि अभी आएगा कि हमको, तो सचमुच आ जाता है आपको। यानी कि डर बहुत ख़राब चीज़ है। तो देखते हैं फिर हम लोग ये पैनिक अटैक को हम लोग किस ढंग से प्रिवेंट या कुछ ये तक प्रिवेंट या हम लोग कैसे हैंडल कर सकता है, इसका बारे में भी हम लोग थोड़ा बातें करेंगे। तो चलिए, कैसे हैंडल करेंगे हम लोग ये पैनिक अटैक जो है ना, वो क्या है कि वो आप उसमें देखने से भी ये लिखा जाता है कि सडन एंड इंटेंस एंजाइटी, सडन एंड इंटेंस एंजाइटी, एकदम वो सडन आ जाता है वो आपको। कोई कोई को, किसी किसी को तो हर दिन आता है, किसी किसी के दिन में 2 बार भी आता है, कोई कोई वीकली आता है, कोई कोई मंथली कभी कभी होता है, ऐसा होता है। तो कैसे हैंडल करेंगे हम लोग इसको, ये पैनिक अटैक को? तो मेरा हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये डर को दूर कर देना पड़ेगा, डर को दूर कर देना पड़ेगा हम लोग। डर से कुछ होगा नहीं, आप जितना डरोगे आपको उतना डराएगा ये पैनिक अटैक्स। सबसे पहले डर को भगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानता है ये पैनिक अटैक से आप मरने वाला नहीं है, ये तो कन्फर्म है। बहुत कम लोग को हम सुना है पैनिक अटैक से मरने वाला। पैनिक अटैक से अभी आप कभी नहीं मरेगा, हाँ, लेकिन आपका लाइफ में बहुत बहुत डिफिकल्टीज लाएगा। आपका डेली लाइफ, आपका जैसे कि आप फ्रेंड सर्कल में जाना चाहता है, पार्टी में जाना चाहता है वगैरह वगैरह, आपको उसी टाइम में पैनिक अटैक आ जाएगा। तो बहुत वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है वो लाइफ के लिए, डेली लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हो, यही है उसका। तो सबसे पहले डर को हटाना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि पैनिक अटैक से आप मरने वाला नहीं है, कभी मरेगा नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। और आप
डरेगा तो पैनिक अटैक कभी जाएगा ही नहीं, आपसे हटेगा नहीं। डरना बंद कर दीजिए, डरना तो एकदम बंद कर दीजिए। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप जो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में भी ये नहीं कि आप कोई वहाँ में बैग पंचिंग बैग बांध दिया, इसका उसमें मारने लग गया, वो नहीं है। और ब्रीदिंग टेक्निक है, सांस को नाक से अंदर लो, मुंह से बाहर निकाल दो, ब्रीड आउट कर दो। ये टेक्निक जो है ना, ब्रीदिंग टेक्निक, इसको डेली आप सुबह को भी कीजिए, शाम को भी कीजिए। पैनिक अटैक आने का समय भी कीजिए इसको, डर को हटा के। और पैनिक अटैक जब भी आएगा, जानते हुए भी आप नहीं कर पा रहे, फिर भी आप बिजी रहिए। आप बिजी रहेगा ना तो पैनिक अटैक जल्दी सबसाइड हो जाता है। क्योंकि पैनिक अटैक तो कितना आपको ज़्यादा बोलने से भी 1 घंटा आधा घंटा ही रहेगा, तो उससे तो खत्म, उसके बाद खत्म हो जाता है पैनिक अटैक जो है। तो आप उस समय में बिजी रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए, आप ज़बरदस्ती कीजिए, आप फाइट कीजिए। ये पैनिक अटैक को आपको हराना ही है। तो हम बताया ब्रीदिंग टेक्निक को पैनिक अटैक आने का समय भी कीजिए, मॉर्निंग को भी कीजिए, सुबह को भी कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। इसके बाद मेन चीज़ है स्ट्रेस, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज कीजिए। वो तो आपका ऊपर में, आप कैसे मैनेज करेगा। आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहने का कोशिश करने से तो पैनिक अटैक तो जैसे भी आएगा आपको, वो तो ख़त्म नहीं होगा। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। आप सोचिए, आप रिकॉर्ड रखिए, अपना आप रिसर्च कीजिए। आप किस ढंग से, आप क्या कारण से पैनिक अटैक हमको आ रहा है, क्या करने से हमको पैनिक अटैक आता है। वो तो डॉक्टर से ज़्यादा आपको जानकारी होगा पैनिक अटैक क्यों आता है और किस समय में आता है, आपको वो जानकारी आपको होगा। तो स्ट्रेस लेवल को जैसे भी आप मैनेज कीजिए, स्ट्रेस लेवल मैनेज हो जाएगा तो पैनिक अटैक कम आना शुरू हो जाएगा, आपको कम आएगा। फिर कम होते 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 एक ना एक दिन आप ज़रूर जीतेंगे, ये गारंटी है। और हो सके तो ईट रेगुलर मील्स। आपका खान पान जो है ना, वो एकदम सही समय में खाना है, आप भूखा नहीं रहना है। देखिए, हमको बहुत कनेक्शन देखता है वो गैस्ट्राइटिस में और पैनिक अटैक में भी हमको कनेक्शन देखता है, मेरा हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस है। अब भूखा होगा, पेट गुड़ करने लग जाएगा, तो भूखा में भी फिर वही शुरू हो जाता है, आपको पैनिक अटैक आने का चांस हो जाता है। इसलिए खाना में भी एकदम आप नो कॉम्प्रोमाइज़, टाइमिंग में 3 टाइम खाना खाइए, कम खाइए, जो भी खाइए कम खाइए। इसके बाद ये भी देखना है कि कौन सा चीज़ खाने से आपको ज़्यादा पैनिक अटैक होता है, उसको भी आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च कीजिए, खुद अपने आप को रिसर्च कीजिए, तब जाके भी ये पैनिक अटैक ख़त्म होगा। और इसके बाद मैं तो ये बोलूँगा कि दारू, कैफीन, स्मोकिंग, ये सब मत कीजिए। ये ज़्यादा पैनिक अटैक को ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है। ये चीज़ जो आप पैनिक अटैक आएगा, जैसे कि आप सोचेगा हम कल को शाम को पैनिक अटैक आएगा, तो आज भी आएगा, तो आप दारू पी देगा। हाँ, एक दिन के लिए अच्छा होगा आपको, और रात को वो शाम को आपको पैनिक अटैक नहीं आ सकता है। लेकिन दारू उसका दवा नहीं है, दारू से कभी ख़त्म नहीं होगा पैनिक अटैक। वो ज़्यादा उल्टा करेगा, वो उल्टा ट्रिगर करेगा बाद में वो, और आपका पैनिक अटैक जो है ज़्यादा हो जाएगा। जैसा दारू मत पीजिए, बंद कर दीजिए। स्मोकिंग तो करना ही नहीं है। इसके बाद जो कैफीन चीज़ होता है ना, वो तो मत लो, वो बहुत ट्रिगर करते बोलते हैं डॉक्टर लोग, हमको बताया है। वो कैफीन जिसमें कैफीन होता है ना, वो बहुत ट्रिगर करते बोलते हैं। इसके बाद हो सके तो आपको ऐसा चीज़ को अवॉइड कीजिए जहाँ जाकर आप या जहाँ रहकर आप पैनिक अटैक होता है, ऐसा चीज़ को। जैसे कि कोई आदमी मर गया तो आपको देखने जाना है, उसमें भी आपको पैनिक अटैक आ सकता है, तो अवॉइड कीजिए उसमें। तो सोसाइटी को भी मालूम होगा ना कि उसको ऐसा होता है, उसको सीधा बता दीजिए, उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये पैनिक अटैक जो है ना, आप सिर्फ नहीं है, बहुत लोगों को ये बीमार आजकल हो रहा है। हमको ऐसा लगता है, हम जहाँ जाता है हमको बहुत दोस्त लोग भी बताता है हमको, ये हमको ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। हम लोग सिर्फ में, हमको ऐसा लगता है 10 में से 3% का तो होता ही है पैनिक अटैक, ऐसे लग रहा है हमको। इसलिए आप अकेला नहीं है पैनिक अटैक बीमार होने वाला, बहुत है साथी लोग, लेकिन कोई मरता नहीं है। डर को हटा दो पहले। इसके बाद मैं जिसका पास पैनिक अटैक नहीं है, फिर भी उसका फैमिली में कोई पैनिक अटैक है, तो मैं उसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर प्रॉब्लम। आपका जो रिलेटिव है जिसका पास पैनिक अटैक है, उसका प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश करो। आप हेल्पफुल रहिए। उसको ये मत बोलिए आप लेजी है, आप डरता है ज़्यादा, इसलिए आपको पैनिक अटैक होता है वगैरह वगैरह। उसको खराब बात नहीं करना है, उसको उल्टा मदद कीजिए आप भी। तो क्या होता है, लविंग एंड केयरिंग से भी बहुत कुछ हो जाता है। जो बीमार
ठीक नहीं रहता, वो जैसे नहीं बोलते क्या, जहाँ दवा काम नहीं करता वहाँ दुआ काम करता है, वो भी बोलता है ना। तो इससे लविंग एंड केयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिसको ये बीमार है उसको आप लोग इसे प्यार दीजिए। इसके बाद मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि जिसको जिसको पैनिक अटैक है वो आप लोग कभी भी किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ख़राब चीज़ है। आप एक्सपेक्ट करेगा ऐसा होना है चीज़, वैसा होना है चीज़, आप जैसे चाहता है वैसे नहीं होने से फिर आपको पैनिक अटैक हो जाएगा। इसलिए ये सब छोड़ना, निगेटिव थिंकिंग वगैरह छोड़ दीजिए, एक्सपेक्टेशन भी मत कीजिए किसी से। आप फाइट कीजिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। इसके बाद अगर ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो आप एक आराम से एक कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट, ये लास्ट ऑप्शन है। एक साइकेट्रिस्ट से अच्छे से मिलिए और दवा खाइए और कंटिन्यू कीजिए एक्सरसाइज वगैरह, आप जैसे भी जीतेगा। तो आज का ब्लॉग यही है, इसी में कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सबको। आप फिट रहिए, हेल्दी रहिए सब। थैंक यू।